तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जेन वी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये अभी प्राइम वीडियो पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो इसी के ऊपर हम सारी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूँ, ये द बॉयज़ जो सीरीज़ है हमारी, उसका ही एक तरह से पार्ट आप बोल सकते हो। उसी यूनिवर्स के अंदर ये आपको देखने को मिली है। सुपर हीरो ये मूवी है जो कि आपको एक तरह से सीरीज़ के फॉर्म में आपको देखने को मिली है। इस पर मूवी भी आएगी, लेकिन अभी आपको सीरीज़ देखने को मिली है और इसी के बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ इसकी क्या स्टोरी आपको देखने को मिली है, कितने एपिसोड देखने को मिले हैं और क्या लेंथ है एपिसोड की, सारी कुछ जानकारी यानी इसी सीरीज़ के बारे में मैं आपको देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेन वी सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि द बॉयज़ जो सीरीज है उसी का ये यूनिवर्स के अंदर ये सीरीज आपको देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, सारे कुछ डिटेल जानेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सीरीज के बारे में जानना चालू करते हैं। जेन वी एक अमेरिकन सुपर हीरो टेलीविज़न सीरीज है जिसे क्रेग रोजबेन, इवन गोल्डमैन और एरी क्रिपर द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि क्रिप किड्स द्वारा द बोन्स के स्पिन ऑफ के रूप में काम कर रहा है, जो गार्थ द्वारा द बोन कॉमिक बुक स्टोन आर्क और बी गॉर्डन और ग्रो नाथ पर आधारित है और एनिस और डेनी रॉप्टन है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से ये ब्लैक कॉमेडी, सुपर हीरो और एक नाटक सीरीज है। द बॉयज़ वॉल्यूम 4 वी गॉड्स के नाम से इन्हें एक तरह से आधारित है यह, और जिसे बना है गॉर्थन एली डेरिन रॉबसन ने। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्रेन रोजबेंस और साथ ही साथ ईवल गोल्डबर्न और एरियन क्रैफल्स। और बात की जाए तो कैरेक्टरों की, तो जैज सिक्लेयर और संभाव प्रोडन, लीजी ब्रॉडवेयर, मेडिन विल्सन और है डेरी लुक और लंदर थोर और आशा जर्मन और सोली कॉन। साथ ही साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर रिलीज़ किया जाएगा। सेक्शनों की बात की जाए तो टोटल एक सेक्शन आपको देखने को मिला है, और एपिसोड की बात की जाए तो 3 चुनिंदा एपिसोड आपको देखने को मिले हैं। इसमें कार्यकारी निर्माता कई हैं, सभी के बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन की बात की जाए तो टोर्टन ऑल्टेरिया कनाडा में हुआ, और मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंपनी फ्लाइट ग्रीड पिक्चर्स, साथ ही साथ क्रीफ इंटर प्रोजेक्ट और मूल फिल्म्स और विजुअल और मैक्स और अमेजोन स्टूडियोज, सोनी पिक्चर स्टूडियोज द्वारा इसका डेवलपमेंट यानी प्रोडक्शन भी इसका किया गया है। और मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिलने वाली हैं अमेजोन प्राइम वीडियो की OTT प्लेटफॉर्म पर। मूल रिलीजन की बात की जाए तो 29 सितंबर 2023 को यह आपको देखने को मिली है, और द बॉयज़ के चौथे सीजन के साथ साथ सेट की गई श्रृंखला का प्रीमियम 29 सितंबर 2023 को अमेजोन प्राइम वीडियो पर हुआ। वॉल इंटरनेशनल द्वारा संचालित गोल्ड क्लिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ क्राफर्ड में युवा व्यस्त सुपर हीरो या सस्पेंस का युद्ध सारी चुनौतियों में परीक्षण किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई कैरेक्टर, कई रोल्स निभाते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों आपको 3 एपिसोड अभी देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो एपिसोड है गॉट यू, जिसका डायरेक्शन निशॉन गोर्गस ने किया है। दोस्तों ये 29 सितंबर को आपको देखने को मिला है, और इसी के साथ 2 एपिसोड यानी 3 एपिसोड देखने को मिले हैं। और टोटल सीरीज के एपिसोडों की बात की जाए तो 8 एपिसोड हैं, जिसमें से 3 अभी देखने को मिले और 5 एक तरह से वीकली वाइज आपको देखने को मिलेगा। यानी अगला जो एपिसोड है वो 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ लास्ट जो एपिसोड आपको देखने को मिलेगा वो 3 नवंबर 2023 को देखने को मिलेगा। यानी बैक टू बैक हर वीक आपको एक एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। और सेकंड एपिसोड है फर्स्ट डे, और थर्ड एपिसोड थिंक ब्रिंक, और बाकी अपकमिंग एपिसोड आपको पता ही हैं वो देखने को मिलने वाले हैं।
दोस्तों इसके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और रोचन गॉड और स्टीफन बॉन प्रत्येक ने एपिसोड का निर्देशन किया है। 20 सितंबर 2020 को द बॉयज के स्पिन ऑफ की घोषणा की गई, जिसमें ग्रेन रोजब्रेक के लेखन और कार्यकारी के एशियन ब्रो और सेट रोजन और ईवा गोल्डबर्ड और जेम वीएस आपको देखने को मिले। तो दोस्तों प्रोडक्शन की बात हम कर रहे थे 20 सितंबर 2020 को द बॉयज की स्पिन ऑफ की घोषणा के साथ। ये कार्यकारी इसमें एरिन क्रिफोन सेट और साथ ही साथ और भी कई कलाकार देखने को मिले। और बात की जाए तो 27 सितंबर 2021 को अमेजॉन स्टूडियोज ने श्रृंखला के लिए ऑर्डर दिया और साथ ही साथ मिशोल फ्रेजन और तारा बटन को श्रृंखला के स्रोत और कार्यकारी निर्माता और तारा बटन को श्रृंखला के स्रोत और कार्यकारी निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया और 2 अक्टूबर 2020 को क्रिबलेंस और हैंगर ग्रेव्स की घोषणा की। और श्रेणी श्रृंखला द बॉयज के पहले सीजन में उल्लेखनीय जी मैट टीम द्वारा केंद्रित होगी, जो कि मूल रूप से मार्वल्स कॉमिक्स जिनसिन के चौथे खंड के एक्स मैन और रोशन की कॉमिक बुक श्रृंखला पैडन के रूप में बनाई गई है। और वी डोंट ग्रोन नाउन, जिसमें श्रृंखला पूरी तरह से एक तरह से बेस है। 5 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि संभावित दूसरे सीजन के लिए एक लेखन कक्ष जल्द ही आएगा, जिसमें नेतृत्व एक तरह से मिशोल फ्रोजन करेगी और तारा बर्टन के काम से एक तरह से छुट्टी लेने के बाद एकमात्र शुरू भी आपको देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो भी इसे देख पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 5 जनवरी 2023 को ये घोषणा की गई संभावित दूसरे सीजन के लेखन के लिए कक्ष जल्दी ही एक साथ आएगी, जिसका नेतृत्व मॉशल फ्रेजन और तारा बर्टन से किया गया। 11 मार्च 2021 को लिज बॉर्डन और जेल सिक्जन्स को श्रृंखला में कास्ट किया गया और 19 मार्च को सो पोल्स और गेबन एमी केरन और मैडन फ्रीज को श्रृंखला में शामिल किया गया। 15 अप्रैल 2021 को रेनाल्ड डॉर्डन श्रृंखला में एक तरह से जुड़े। 10 मार्च 2030 को कोर्लन मैक्सन श्रृंखला से बाहर हो गए। कुछ दिनों बाद मैक्सन की जगह जॉर्ज बॉर्डन एक पुनर्विचन में मुख्य कलाकार में शामिल हो गए। 25 अप्रैल 2022 को हॉरिस्टीन श्रृंखला छोड़ दी और 9 मई 2022 को लंदन थोर होस्टन की जगह लेने के लिए चुने गए और डेरेक लूर्स और आसान जर्मन सोलर कोन की नियमित श्रृंखला के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 2 दिन बाद बैटन स्टर्नेज सिनी पैर थॉम्स और मार्गन बोगदन को आवर्ती भूमिकाओं के लिए चुना गया। नवंबर 2022 में कैल्सन ब्राउन रिचर्ड और रिचन ब्रिज और साथ ही साथ ब्राउन होल्स के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। दिसंबर 2022 में जीसीटी आर्सन कोल्बन और मिनी पीजे प्रन और रेबिन ए ट्रेंस के रूप में अतिथि भूमिकाओं में बर्न्स में अपनी भूमिकाओं के लिए दोहरी पुष्टि की और क्रम से एल्बॉन ब्रेड और एडम बार्गन, जबकि सितंबर 2030 में डेरन ग्लिस और रॉबर्ट बोसन टे नाइट के रूप में जाने की पुष्टि की गई। फिल्मांकन मई 2022 में टोटन विश्वविद्यालय के मिसॉन्ग्स परिसर में हुआ। जुलाई में क्रूसन क्रेजिन एरियन और बैम्पटन में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य द बोर्डन प्रोजेक्ट होस्टिंग और कामकाजी शीर्षक के तहत अक्टूबर में रैप करना था। जुलाई 2022 में यह घोषणा की गई कि श्रृंखला का आधिकारिक तौर पर शीर्षक जनरल वी होगा, जिसे सितंबर 2022 में कलाकारों के सदस्य ने सोशल मीडिया पर घोषणा का उत्पादन किया। जैन वी का प्रीमियम 29 सितंबर 2023 को प्राइम वीडियोस पर हुआ। रेटिंग की बात की जाए तो समीक्षाओं के यानी एक तरह से रिव्यूज़ के आधार पर इसकी रेटिंग देखी जाए तो 10 में से 7.5 की बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है और 96% औसतम रेटिंग की सूची मिली है। और वेबसाइट की सर्वोत्तम लिखी है कि मूल श्रृंखला की तरह भी भीषण क्रूट और कभी भी वो उपचार के रूप में दिया गया है और 22 आलोचनाओं के आधार पर 100 में से 72 अंक इसे दिए गए हैं। आमतौर पर मुगल समीक्षा यानी बहुत बढ़िया इसे बताया गया है सीरीज को। दोस्तों इसके एपिसोड प्रोवाइड है आपको
एक तरह से प्राइम वीडियो पर, और 3 एपिसोड प्रोवाइड हो चुके हैं। आज ही के दिन जाकर आप सीधा वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनके बारे में मैं आपको सारी अपडेट बताऊंगा, सारी कुछ जानकारियाँ उनके बारे में दूंगा। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई जानकारी इनके बारे में हम बताए गए, तो वीडियो को लाइक कर दे। जैस्मिन सिकलेस एक अमेरिकन फिल्म निर्माता टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह पेपर टाउन में मेजन वेलन द बॉय बॉक्स आना और नेटफ्लिक्स श्रृंखला चिलिंग एडवेंचर ऑफ सैब्रिन्स और रोडिन रोज और कॉर्विन की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। वह अमेजॉन प्राइम स्टूडियोज के मिनी सीरीज जैक वी में रेडन रिवंसूर और मेरी मॉसम्स के रूप में अभिनय करेगी, जो 2023 में आपको देखने को मिलने वाली है। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस सीरीज के अंदर ये आपको देखने को मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली हैं। आपने यदि इसका टीजर या ट्रेलर देख लिया हो तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा किस अंदाज में इन्होंने एक्टिंग की है। साथ ही साथ दोस्तों नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। दोस्तों इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है जैक सिकलेयर्स, और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, 2009 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 1 अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर। और एपिसोडों की बात की जाए तो 3 ज़बरदस्त एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें से कुछ एपिसोड आपको अभी आज देखने को मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एपिसोडों के बारे में आपको अपडेट बता रहे हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको स्टोरी आपको बता ही दी है क्या देखने को मिलेगी। और लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी मेन बेस लैंग्वेज है जिसमें इसे शूट किया गया है वो है इंग्लिश के साथ दोस्तों अब इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया गया है, चाहे एक तरह से वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल और कई एक तरह से इंडिया की 5 लैंग्वेजों में और अदर कंट्रीज़ में भी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। तो आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हो कि आपकी कंट्री में ये आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं। बाकी इंग्लिश में तो ये प्रोवाइड कराई गई है। दोस्तों इसके बारे में अब प्री प्रोडक्शन के बारे में इस सीरीज से रिलेटेड हम आपको अपडेट बताते हैं। पेपर टाउन और विलिन द बॉम्ब ब्रेक्स और स्टैंड मैन। साथ ही साथ 2013 में सिकलेयर और HBO की टॉक्समेटिक श्रृंखला मास्टर क्लूज के 2 एपिसोडों में अभिनय किया। 2014 में सिकलेयर्स ने NBC रिव्यूज के एक एपिसोड में किम कॉसन की भूमिका निभाई। उन्होंने TNT की रिजोर्ट एंड आइल्स के 3 एपिसोड में लासा विलियंस की भूमिका भी निभाई। साथ ही साथ 2015 में सिकलेयर्स ने जेक श्रेनन द्वारा निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेपर टाउन में नेट विल्सन और कारा वेल्किन के साथ एक एल्जियन की भूमिका निभाई। ये फिल्म जॉन ग्रीन के इसी नाम के उपन्यास पर रूपांतरित है। 24 जुलाई 2015 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज द्वारा रिलीज की गई। 2016 में सिकलेयर्स ने जॉन कैमरस द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म वैन द बॉक्स में एक सर्टेन माँ और उनकी भूमिका निभाई। ये फिल्म 9 सितंबर 2016 को स्क्रीन जेम्स द्वारा रिलीज की गई। साथ ही साथ 2017 में सिकलेयर्स ने द वैम्पायर डायरिंग श्रृंखला में ब्रिड बैटन्स के रूप में अभिनय किया। और सिकलेयर्स ने एक तरह से अलौकिक हॉरर फिल्म स्लेड मैन में क्लूज की भूमिका निभाई, जो 10 अगस्त 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 5 फरवरी 2018 को सिकलेयर्स को चिलिंग पर आधारित नेटफ्लिक्स श्रृंखला रोजरिंग रोज और वोल्कन्स के रूप में चुना गया। और साब्रिन कोर्गेस ने 11 मार्च 2021 को सिकलेयर्स को द बॉयज के अमेजॉन ऑर्निंग स्पिन ऑफ में कास्ट किया, जिसका नाम जनरल वी था। फोटोग्राफी मुख्य रूप से पहली बार पूर्व सीरीज के 3रे सीजन में मैन हॉरस नाम के एक रेडियन रिवल सूल्स किरदार के रूप में दिखाई दी। इसके प्रदर्शन के लिए और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एक तरह से प्राप्त स्तन कक्षा 2013 से 14 में और ब्लॉक ब्रदर्स के अंदर भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 200 इसी के साथ 2013 के अंदर भी आपको इनका कमबैक देखने को मिला। और ब्लॉक ब्रदर्स 2014, रीगल्स ऑफ द ईसेल्स 2014,
साथ ही साथ एज 2016 से 19 में और जनवरी 2030 में। दोस्तों फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एरेसिस और ऑर्गेन, साथ ही साथ फन मॉम डिनर और सिलेंडर मैन और प्लीज़ बेबी प्लीज़ मैं आपको 2022 में देखने को मिले। साथ ही साथ गोल्डन रेस्परी अवार्ड 2019 में इन्होंने अपने नाम किया। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगली कैरेक्टर है चोज पेरडोमो, एक अमेरिकन मूल की ब्रिटेन अभिनेत्री हैं। उन्हें बीबीसी थ्रिलर फिल्म किल्ड बाय माय डैड 2018 में उनकी भूमिकाओं के लिए नेटफ्लिक्स श्रृंखला चिलिंग एडवेंचर ऑफ सेब्रिस 2018 से 19 में और एम्ब्रेस के स्पेन मैन के रूप में जाना जाता है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया और राष्ट्रीय मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिकन की है ये, और मुख्य रूप से 2016 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। पेरडोमा का जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ। वह बचपन में ही अपनी मां के साथ इंग्लैंड के हैम्पशायर काउंटी के काउंटेट चली गई थी। उनके पास ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की नागरिकता है और विनचेस्टर में पीटर्स एंड ग्रिड्स कॉलेज जाने से पहले उन्होंने साउथहैम्प्टन में रेडब्रिन और क्लूबिन स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने छठे फॉर्म छात्र संघ का अध्ययन चुना गया। उन्होंने स्नातक करने के बाद कानून की पढ़ाई करने का इरादा किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया। जूते की दुकान सिनेमा में काम करने के लिए जो पैसे कमाए वो लंदन जाके एक तरह से यूथ थिएटर में दाखिला लिया और प्रशिक्षण लिया। फरवरी 2018 में ये घोषणा की गई कि प्रोडे नेटफ्लिक्स श्रृंखला चिलिंग एडवेंचर ऑफ सेब्रिन्स में एम्ब्रोस स्पेंस की नियमित भूमिका में देखने को मिलेगी, लेकिन रिवॉर्ड पर जुगेड जोसन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन यह भूमिका कोल रिस्पॉन्स को दी गई। हालांकि प्रोडक्शन ने श्रृंखला को निर्माता रॉबर्ट ब्रिस को अपने ऑडिशंस के एक तरह से प्रभावित होकर उन्होंने इन्हें अभिनेताओं के रूप में चुना और एक अलग रोल अपने हिसाब से इन्हें दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एम्ब्रोस की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी वही कुछ ज़्यादा नहीं किया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लॉस्ट ब्रेन ड्राइव और साथ ही साथ अभी ये आपको एक मूवीज़ में देखने को मिली आफ्टर एवरीथिंग नाम की। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिली थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी थी, तड़का रोमांस का इसमें देखने को मिला था। टेलीविजन की बात की जाए तो हैट्री फेदर 2017 और सैकप्रिज और हैटवे 2018, किल बाय माय डेबडी 2018, चिलिंग एडवेंचर ऑफ द सेब्रिन्स 2018 से 20 में और जनवरी 2030 में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ अब अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है एक तरह से एलिजाबेथ बोर्डेव। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी 1988 को उनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं जिन्हें जनवरी में एमा शो के नाम से जाना जाता है। उनकी भूमिका और द रूफी स्पिन अप टू फियर एंड नॉन्स और अमेरिकन प्राय प्रोजेक्ट गर्ल्स रूल्स में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और गेली ब्रोज वो मुख्य रूप से इनका नाम है। 16 फरवरी 1988 को उनका जन्म हुआ था। तकरीबन 25 साल इनकी उम्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका एक तरह से जन्म हुआ था। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है। 2010 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। बोर्डन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत क्राइम ड्रामा सीरीज साउथलैंड की साथ की, जहां उन्होंने सीजन 2 एपिसोड 2 और ब्रूच एंड संडोस और ब्रूक राजन्स की भूमिका निभाई। 2011 में वह कॉमेडी ड्रामा सीरीज सोमलेस के पहले सीजन और एपिसोड 11 में बेटी के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने टेलीविजन फिल्म बैड मॉम्स में रोज की भूमिका भी निभाई है। साथ ही साथ दोस्तों 2013 के अंदर बोर्डन अपराध प्रतिक्रिया कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला बोनस में सीजन 8 के एपिसोड में सोलन केट मार्टिन्स के रूप में देखने को मिली, जिनकी भूमिका को एक तरह से प्रशंसाएं दी गई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 2014 में बोर्डन ने पहले सीजन ट्रॉफी वाइल्स के एपिसोड 20 में बायंस की भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ इसी के साथ बात की जाए तो 2015 के अंदर भी वो
आपको कई एक तरह से टेलीविजन में देखने को मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ मिसिंग बैग ड्रोस के अंदर भी मुख्य रूप से देखने को मिली एपिसोडों में जॉन मैग्रिस की भूमिका निभाते हुए नजर आई हैं। और साथ ही साथ बोर्डन ने कॉमेडी श्रृंखला स्प्रिंट इन अपटून में जोन्स के रूप में दिखाई दी हैं और द क्रू में ऑरेंज की भूमिका निभाई है। 2020 में बोर्डन ने कॉमेडी फिल्म अमेरिकन प्राय प्रोजेक्ट गर्ल्स रूशन में स्टीफन ब्लेस के रूप में अभिनय किया है। 2021 में उन्होंने द बॉयज के अमेजोन स्पिन ऑफ में कास्ट किया है, जिसका नाम जनरल वी एम्पासो था, और उन्होंने कास्ट टू कास्ट टेल्यू ग्रुप द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ दक्षिण देश के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिली। हिंदी में मैं टाइटल बता रहा हूँ, यानी इसका मतलब है साउथलैंड 2010 में आपको देखने को मिली थी, और सेमलेस 2011, बैड मॉम टीवी सीरीज और बोनस 2013, कैनन 2013 और ट्रोपरी वाइफ 2014 और NCIS के अंदर 2018 में, और अमेरिकन प्रिंस पेरेंट्स गर्ल्स रूल्स 2020 में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ जैन वी में आपको देखने को मिल रही हैं, और गोस्टेड के अंदर आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है एप्पल टीवी पर 21 अप्रैल को देखने को मिली है, और साथ ही साथ अपकमिंग इसके सेक्शन आने की एक तरह से कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये आपको एक्टर 14 से 16 साल के एंगस एस में भी इन्होंने कई परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों अब हम जानेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है मैडलाइन राजेल फिलिपस। 6 सितंबर 1994 को इनका जन्म हुआ, और ये इस इंडस्ट्री में एक सितारा बनकर उभरी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी भूमिकाएं भी बहुत बेहतरीन देखने को मिली हैं, जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। तो आप भी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। नेटफ्लिक्स की शोर कॉमेडी ड्रामा टेलीविज़न टीनेजर बॉल्डी हार्ट्स में स्टीवन वेल्स की भूमिका निभाते हुए ये आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ बात की जाए तो इनके बारे में और तो मैडलाइड रोजनफ्लिस इनका पूरा नाम है, और इस इंडस्ट्री में ये बहुत पुरानी तो नहीं, 2013 के अंदर ही जुड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने जो एक तरह से परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे ये आपको देखने को मिली है कई मूवीज़ में, और बैकग्राउंड ब्रिटेन कोलंबियस में इनका जन्म हुआ कनाडा में। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, 2013 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और मैडली फिल्स का जन्म वेक्लूज ब्रिटेन कोलंबियस में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र में अभिनय करियर का फैसला किया, जहां उन्होंने मेडिन उपन्यास में भी जाना एक तरह से लगा, और फिलिपिस का परिवार 10 साल की उम्र में पार्थ ऑस्ट्रेलिया चला गया। उन्होंने पेनहाउस कॉलेज अर्थ में पढ़ाई की। साथ ही साथ फिल्म्स की स्क्रीन पर पहली उपस्थिति 2013 की फिल्म इफ आई हैड विंग्स में थी। 2014 में वह लघु फिल्म एंट्रोस में मुख्य भूमिकाओं में थी। 2016 में फिलिप्स ने लघु फिल्म वैक्ट्रीन क्रूएंड में सुगर्स के रूप में अभिनय किया। 2015 में उन्होंने सुपरनैचुरल के एक एपिसोड में अभिनय किया, और फिलिप्स की पहली आवर्ती भूमिका 2017 में नेटफ्लिक्स टीवी श्रृंखला प्रोजेक्ट मैक 2 में डेवन डी मॉर्गन्स के रूप में आई, और उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला हिट द रोड के सीजन 1 के 2 एपिसोडों में ग्लूस एलेक्स की भूमिका निभाई, और म्यूकिड की लघु फिल्म रूमैंड में क्रोसन्स के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों 2018 में फिलिप्स को होस्ट ब्राउन्स के 5 एपिसोडों में रेडियंस के रूप में आवर्ती भूमिका मिली। उन्होंने 2018 में सीफी फैंटेसी हॉरर टेलीविजन श्रृंखला वैन हेरिगन्स के 2 एपिसोडों में किट के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसी वर्ष उन्होंने सुपर नेचुरल्स के रूप में एक एपिसोड में अभिनय किया, और उन्होंने सुपरमार्केट योगिनी के रूप में क्रोसन टीवी पर सातन ब्रूटन्स का रोल निभाया। साथ ही साथ इसी के साथ फ्लीस को 2020 के नेटफ्लिक्स किशोर कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला टीनेजर बॉर्डन हाउस में स्टीलिंस वेरियंस के रूप में जाना जाता है, जिसमें एजलीज बैटन फ्लीस में थी, जो उनकी जुड़वा बहन की भूमिका निभा रही हैं।
द बॉयज के अमेजोन ओरिजिनल स्पिन में कास्ट किया है, जिसका शीर्षक है जनरल वी है। जी हाँ दोस्तों, जिस सीरीज के बारे में हम जान रहे हैं उसमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इनकी इंडस्ट्री की पहली मूवी इफ हैड विग्स में आपको देखने को मिली वॉक टी स्क्वाड, जो भी सुपर डुपर डिजास्टर थी। उसी के बाद द रोमेट 2017 और टू वंस 2019 से चिल्ड्रंस स्टोरी और चार्मिट्स विश 2019 और समलैंड 2020, साथ ही साथ सैडी बैट साथ ही साथ 2021 में फोर्स वॉल्स में भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविजन के अंदर आए जॉम्बिस 2015 में इनकी भूमिका थी। साथ ही साथ बैकस्टोन्स 2015 और साथ ही साथ सिग्नेट सेल्डन डिलीवरी टून बी टोल्ड 2015 में, सिग्नेट सेल्वे डेली फ्रॉम पोर्ट पार्ट 2 2015 में। और साथ ही साथ ये आपको एक तरह से देखने को मिली है, मैं आपको बताऊँ तो लूसी फेयर्स के जो एक तरह से टीवी सीरीज है उसके कई एपिसोड उसमें देखने को मिली हैं। तकरीबन 6 सेक्शन आ चुके हैं, उसमें कंटिन्यूस देखने को मिली है कई एपिसोड में। लिगोस 2017 में, हिट द रोड 2017, साथ ही साथ प्रोजेक्ट MC2 2017 में और स्टोरी ऑफ द गर्ल 2017 में देखने को मिली। साथ ही साथ द क्रॉसिंग 2018 और वैन हेल्सिंग 2018 में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ द इन बिटवीन 2019 में आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ आई फीलिंग टू होम 2019 और टीनेजर बंटी हंटर्स ये आपको देखने को मिली है 2020 में, और अभी जनवरी के अंदर आपको देखने को मिली हैं। तो दोस्तों इनके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल अपडेट बता दी हैं। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के बाद हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम मैं आपको बताऊँ तो है डेरेक हुल। डेरेक जेम्स हुल नाम से इन्हें जाना जाता है। 24 जनवरी 1992 को इनका जन्म हुआ था। वेल्सिया साता और क्रूटन कैलिफोर्निया के एक अमेरिकन हिप हॉप कलाकार है, गीतकार और एक अभिनेता है, जिन्हें मशीन गन केलियंस के नाम से दोहराया जाता है और फ्रेंच मोर्टान के साथ सहयोग किया जाता है। डिस्कोग्राफी में भी कई बार देखने को मिले, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है इनका। चमत्कारी घाटी जैसी कुछ छोटी मोटी फिल्मों में देखने को मिली हैं। साथ ही साथ एक और हमारा अगला कैरेक्टर बाकी है, फिर इसके बाद इन्हीं कैरेक्टर की एक मूवी है उसके बारे में बात करेंगे। सोली डेब्रॉन कौन है? जी हाँ दोस्तों, 21 सितंबर 1975 को इनका जन्म हुआ था। एक अंग्रेजी ब्रिटेन अभिनेत्री है। वह शायद बेहतर सफ़ेद नेटफ्लिक्स श्रृंखला विस्टन में लेडी मेरन शर्म के नाम से, फिल्म लव सारा में एस ब्लोन्स के रूप में, और स्टीफन श्रृंखला टेना नौ में डॉक्टर एल्ब्रूस हुसैन के रूप में, और नीला गेमस के दूसरे सीजन में बिल जेबन्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। गुल्ड ओमलेस और बायन स्पिन सीरीज जनवी में उनकी भूमिका और दोनों प्राइम वीडियोस के लिए है। मुख्य रूप से सोली डॉर्बन कोन्स 21 सितंबर 1975 को इनका जन्म हुआ। 47 साल इनकी उम्र है और बोर्डन उत्तर अमेरिका इंग्लैंड में हुआ। और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2020 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और जो नॉर्थ कोरियन 2011 में इनका एक तरह से शादी हुई इनकी, और कौन का जन्म उत्तर लंदन के बोर्टन के एल्गोस ईसन और माता पिता के यहाँ हुआ। वे मिश्रित विरासत है जिसमें कुलदन मार्बी और बॉसिन शामिल है। उन्होंने बेस्टिन में क्लीन मेरियन क्लोज और बैनन डैक्सन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ाई की। कोन्स ने ब्रेड हॉल्स में प्रशिक्षण लिया। वे बेस्टिन के कॉर्बन स्कूल में छात्रा थी। ड्रामा स्कूल के बाद कोन्स ने विभिन्न ब्रिटेन फिल्मों में कई छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। प्रसिद्धि पाने से पहले जब उन्होंने BBC श्रृंखला पार्टी एनिमल्स में मार्सी चिल्ड्रंस के रूप में अभिनय किया। 2001 में उन्होंने BBC 1 के मार्सी पीट के पीलर यार्ड और डॉक्टर लुइस की भूमिका निभाई और केजुअल्ट में
नियमित रूप से आवृत्ति निभाई और 2002 में उन्होंने गिल्डन थिएटर और ए आइलैंड प्रिजन और इरवेड में हॉरन रोस और शॉकस्पियर्स कंपनी के जैकोबिन सीजन में स्टीफन पॉन्स एवंस की स्थानांतरित होने के बाद कोनन ने दिसंबर 2002 में 3 नाटकों में वेस्टर्न ईद और थिएटर स्टेज की शुरुआत की। साथ ही साथ को टेलीविजन फिल्म और थिएटर में विभिन्न छोटे बाजारों के यूरोपियन के साथ ब्रिटेन फिल्मों में जैसे कि इनोसेंस प्रोजेक्ट जैसे बीबीसी चित्र नाटकों में प्रमुख भूमिकाओं में भी देखने को मिली हमें। और साथ ही साथ डाउन टू अर्थ की श्रृंखला 5 में शामिल हुई। 2008 की शुरुआत में कोंस ने द पेलियस मिल्टन हिल्स और मिशन में जीरन बैंड एडियन रिव्यूज में नीला सेजिंस के रूप में अभिनय किया। 2008 में वे डेल सेट में क्लेस के रूप में दिखाई दी। 2010 में उन्होंने टीवी श्रृंखला इस टाइम बैक में डेने ब्रेडियंस की भूमिका निभाई। उन्होंने स्टीवन स्प्रिंग द्वारा 150 मिलियन की टीवी श्रृंखला टेरा नोवंस के अंदर भूमिका निभाई। और साथ ही साथ मुख्य रूप से एक और के रूप में देखने को मिली और जिसका प्रीमियम 23 सितंबर 2021 को हुआ। 2014 में कोंस ने द लॉटरी नाम का एक अमेरिकन टीवी श्रृंखला में भूमिका निभाई। कोंस ने नेटफ्लिक्स रोमांस मीडियम ड्रामा विस्टन्स की दूसरी श्रृंखला में बेरी सन्स के रूप में अभिनय किया, जो कि जूलियस कीटन्स के बुस्टन श्रृंखला के दूसरे उपन्यास द विस्टन हुई वर्ल्ड पेन पर आधारित था। ये सीरीज मार्च 2022 पर रिलीज हुई। साथ ही साथ कौन लंदन में रहते हैं, उन्होंने साथी अभिनेता जोनाथ केर्गिन से शादी की। उनका एक बेटा है जिसका नाम 2012 में एक तरह से बोस्टन रखा गया। वह है 2006 के लंदन ब्रेडन में दौड़ी है। फिल्मोग्राफी, जी हाँ दोस्तों, इनकी फिल्मोग्राफी बड़ी खास है। 2000 में इन्होंने अपनी स्टार्टिंग के अंदर ही 4 फिल्मों में काम किया, मे बी बेबी और अटेनमेंट, डाउन टू अर्थ और द लास्ट मुस्कियरी सिटी सेंट्रल। टोटल मिलाकर 4 से 5 मूवीज में इनकी एक तरह से स्टार्टअप था। 2000 के अंदर इन्होंने कोस्टिन और 2001 में हैवकिंस, साथ ही साथ मैन एंड बॉय 2002 और साथ ही साथ इसी के साथ निंजास हेवन ब्लिंक्स और द इनकॉमस प्रोजेक्ट 2006, पार्टी एनिमल 2007, साथ ही साथ रे और डेड सीड 2008, हाउ डू यू कैन आउ 2010, स्टिक बैक 2010, साथ ही साथ टेरी नॉवेल्स 2011, सिल्वेंट विटनेस 2012 और साथ ही साथ बाय एनी मीम्स 2013, साथ ही साथ द लॉटरीज 2014, लाइव एंड थर्ड डे 2014 और W1A 2015 और हाइब्रिड 2016 और 2017 में बैक में आपको देखने को मिली डेड इन पारबिस 2019 और द रॉक 2019, साथ ही साथ फॉल डेव्स 2021 में भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ 2030 में गुड मॉमिस और ज्ञान वी के अंदर भी आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि हम भी एक तरह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम बैक टू बैक ऐसे धमाकेदार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब हम जानेंगे एक तरह से एक और नई एक तरह से मूवी के बारे में जिसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घोस्टेड सीरीज के बारे में जो कि एक तरह से आपको एप्पल टीवी पर देखने को मिली है। घोस्टेड एक 2030 की अमेरिकन रोमांटिक एक्शन एडवेंचर सीरीज है और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। रेड रिज और पॉली विंस आपको इस मूवीज़ के अंदर देखने को मिले हैं और साथ ही साथ ये एक कॉमेडी एक्शन एडवेंचर मूवी है। इसका डायरेक्शन डेक्स्टर फ्लेंचर ने किया है और इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो रेड रिज ने इसकी स्टोरी लिखी है। साथ ही साथ पोली वॉनलिस, साथ ही साथ क्रिस कैमक्रस और एरियन सोमरस ने इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी है।
साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो डेविन एल्सन और डाना गोल्डबर्ट, जॉन ब्रैगन और क्रिस इवांस और एना डे आर्मस और जूलस डेली और पॉल वोनी रेड रिजर आपको इसके प्रोडक्शन में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं एक तरह से द बॉयज यूनिवर्स के अंदर जैन वी नाम की इस सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द बॉयज़ की भी अपडेट निकल कर आ रही है। सेक्शन 4 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। सेक्शन 4 पर भी, उसमें भी हम आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड सारी कुछ अपडेट आपको बताएंगे कि सेक्शन 4 कब तक आपको देखने को मिलेगा और आगे कितने सेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये इस यूनिवर्स में नई सीरीज़ एक तरह से देखने को मिली हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताई हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज की वो सीरीज़ हो, आपको सिंपली उस सीरीज़ का नाम लिखना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए, और एक प्यारा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इसके एक तरह से आगे इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं। अभिनेता इसमें क्रिस इवांस, एना डे आर्मस, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी इसकी की है साल्वोटन टोर्नो, और इसकी एक तरह से एडिटिंग की है क्रिस लेब्रोन्स और जिम में जोसन सोपर, और म्यूजिक की बात की जाए तो लोनेस बाफे, और प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो एप्पल स्टूडियोज द्वारा इसका प्रोडक्शन किया गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एप्पल टीवी प्लस पर आपको देखने को मिलेगी है। साथ ही साथ 21 अप्रैल 2023 को इसकी रिलीजिंग डेट फिक्स की गई थी। 116 मिनट इसकी लेंथ है, और तकरीबन इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया गया है। मेन लैंग्वेज बेसिकली की मैं बात की जाऊँ तो बेसिकली इसकी मेन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और एप्पल स्टूडियोज और स्काई डांस मीडिया द्वारा निर्मित है। इसे एप्पल टीवी पर 21 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया। आलोचनाओं में आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद ये एप्पल टीवी पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी थी। स्टोरी के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपको देखने को मिली थी। वॉशिंगटन डीसी के किसानों के बाज़ारों में एक तरह से अकेली शेडेन भी एक तरह से मुलाकात रोमांटिक रूप से एक तरह से ज़रूरतमंद विक्रेता कोलन से होती हैं। वह पूरी रात आनंददायक डेट साझा करते हैं जिसका समापन सेक्स से होता है, और कोलन घर लौट आता है लेकिन शेडेन को भेजे गए संदेश का उत्तर नहीं मिलता। कोलन की बहन संदेह है कि वह उसे भूल रही हैं, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इनहेस पर एक ट्रैक्टर के माध्यम से पता लगाने के बाद लंदन में शेडियंस के अनिश्चित करने के लिए मना लिया है, जिसे वह गलती से उसके बैग में छोड़ गया था। लंदन में कोल्स के हथियार डीलर्स द्वारा अपहरण कर पाकिस्तान ले जाया जाता है, जो मानते हैं कि वह प्रसिद्ध CIA ऑपरेटर द टैक्समैन है। इससे पहले कि उसे पासपोर्ट निकालने के लिए कीड़ों से प्रताड़ित किया जाता है तो शेडियन उसे बचा लेती है, जो खुद को टैक्समैन बताती हैं, और बैकन ड्रम के माध्यम से पीछा करने के बाद वे कोल्स के बंधकों में से बच निकलते हैं, जो लेकवेन के काम करने के बाद एक बदनाम फ्रांसीसी खुले एजेंट है जो कि एजटेल्स नाम की चोरी और बायो हथियार बेचता है, जिसके लिए उसे पासपोर्ट की उपस्थिति है। पास के शहर में पहुंचकर कोल और सेडी एक दूसरे से झूठ बोलने पर बहस करते हैं और अपने सुपर संपर्क करते हैं और पूर्व प्रेमी मौसम से मिलते हैं। वह कोल को चेतावनी देते हैं कि शेडन को अपने प्रेमी की जीवन की तुलना में एक मिशन की सफलता की अधिक परवाह है। वह उसे घर ले जाने के लिए सहमत हो जाती हैं और लोवेल द्वारा कोल्स के सिर पर कीमत लगाने के बाद इनामी सिक्यूरिटीज की श्रृंखला के कारण उनकी योजना बाधित हो जाती है और मोड़कर मारा जाता है, लेकिन इनामी शिकार सभी एक दूसरे को मार देते हैं। यह जानकर कि लेवन पासपोर्ट की तलाश कर रहा है, शेडन कोल को चारा के रूप में उपयोग कर एजलेट को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है।
शेडियन को लेवन को सौंपता है, जो कि अपने गुर्गन बोर्गन को सेलिकोड और एल्जेंड वाले बंद मामले के साथ एक विमान पर छोड़ देता है। उनका भटकाऊ फोड़ तब वह एक वैनगन्स को फोन पर दोनों के एक साथ बिस्तर पर तस्वीर देखती है, लेकिन कॉल ने एजेंट केस को घायल शेडन की सुरक्षा निकालने के लिए पैराशूट से छलांग लगा दी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपने लाइक नहीं किया है तो। शेडन कोल्स को एल्कन को सौंपता है, जो अपने गुर्ग और बैनस को सेलिकोल्स और एल्जेट वाले बंद मामले के साथ एक विमान पर छोड़ देता है। उनका भांडा फोड़ देता है। तब वेनस कोल को फोन पर दोनों को एक साथ बिस्तर पर तस्वीर भेजता है और वह लेवन को लोग द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और वेनस मामले में भाग जाता है, जबकि मोल और सेडियंस को अमेरिका ब्रेन द्वारा बचाया जाता है। CIO मुख्यालय में सेडियन को एजलेट को खोने के लिए निलंबित कर दिया जाता है और वह कोल को खतरे में डालने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने मिशन के प्रति उसी प्रतिबाधा से सहमत है। वह पासकोड को समझने में मदद करता है और लेवन को इससे बचाने के लिए पेशावर व लालच देता हो और टैक्समैन के रूप में काम करना जारी रखने के लिए सहमत होता है। और लेवन एजेंट के अपने एक तरह से खरीदार मिस्टर आलमेट के साथ काम रॉबिन देश में कोल में मिलता है और कोल को निगरानी करने वाले एजेंट को एक तरह से मार डालता है और साथ ही साथ $10 मिलियन में बेच देता है। वह तुरंत पैसे का उपयोग लेवंस को इनाम रखने के लिए करता है, जो उसे अचानक इनाम की शिकायत से घिरा जाता है और गोलबीन शुरू हो जाता है और घूमने वाला तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है और स्तन तेज गति से घूमने लगता है। लेवन ने एक तरह से आदमी को गोली मार दी है और कोलस ने वेनस के तंत्र में फोकस मार डाला है और सैलिड लेवन को एक तरह से खिड़की से टकराकर मौत के मुंह में भेजने में कामयाब हो जाता है और एलजेट डिवाइस को एक तरह से बाल बाल बचा लेता है और अपने रिश्ते को फिर से जीवित रखता हुआ सैलिड कोल के परिवार से मिलता है, क्योंकि वह उसके मिशन के बीच और उसके दौरान एक दूसरे के समय निकला है। और प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो अगस्त 2021 में क्रिस इनवॉस और स्कॉट टेल्स और जोनस ने घोस्टेंस में अभिनय के लिए बातचीत शुरू की और एक फिल्म जिसका स्क्रिप्ट लेखन पॉन ग्लोजिस और रेडी रिज ने स्कॉन मीडिया में पेशावर किया, जिसमें डेक्सन फ्लेक्स निशांग से जुड़े हैं और दिसंबर 2021 में शॉर्टलिंक्स विवाद के कारण जोल्सन्स को फिल्म से बाहर होना पड़ा, जिसके कारण उनकी जगह एना डी आर्मस को लिया गया और फरवरी 2022 में एल्डिस बॉडी कलाकारों में शामिल हुई और माइक मोल्स, एमी सॉर्डिन, टिम बैलेंस और टोनियस मार्स में जुड़ गए। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी फरवरी से मई 2022 तक हुई और जॉर्जिन ने तुल्हान ब्रोजन स्टेन पार्क में तुल्हान स्पोर्सन झील पर नॉर्थ पार्क लुस में हुई। 31 की स्क्रीनिंग के बीच चैस्पिन्स और मोहन निरे और लेकन ब्रू टाउन और फोर्डन थिएटर और कैंडन सेट ऑफ द फॉर्मिंग आर्ट्स और सभी वॉशिंगटन DC में बेखर पास के पहाड़ों के दृश्य और न्यू मैक्सिकन में फिल्माए गए थे, जबकि शहर में निग्रोर पाकिस्तान को अटलांटा के एक सेट में फिल्माया गया था। यह फिल्म 21 अप्रैल 2030 को एप्पल टीवी पर रिलीज हुई है। कम से कम 1 मिनट तक टीवी पर देखने वाले 3.1 मिलियन स्मार्ट टेलीविजन परिवारों का साबा टीवी अनुसंधान के अनुसार घोस्टन ने पहले 2 दिनों में 3,28,500 दर्शकों को आकर्षित किया और एप्पल टीवी के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बन चुकी थी। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा, रेटिंग भी ठीक ठाक रही और साथ ही साथ लेकिन फिर भी ये एप्पल टीवी पर नंबर 1 देखे जाने वाली सीरीजों में आ चुकी थी।
तो दोस्तों इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग जिन्होंने की है, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर तो 2-5 सेम ही है। क्रिस मैकलेंस एक अमेरिकन टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटर है, फिल्म निर्माता है, स्क्रिप्ट लेखक है और टेलीविजन निर्माता है। उन्होंने अमेरिकन डैड के लिए लिखा, समोद द मिडी प्रोजेक्ट और पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्पाइडरमैन त्राही 2017 से 21 का हिस्सा भी थे। मुख्य रूप से 3 दिसंबर 1980 को इनका 270 को इनका जन्म हुआ और लगभग 53 साल इनकी उम्र है। कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1993 से ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मैक्लोज ने कैलिफोर्निया के लाल जोन्स मिशन स्कूल से पढ़ाई की है। मैकनेस 2004 की फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोरा की एक गोरी मान्यता प्राप्त लेखिका थी, जिन्होंने दृश्यांग ल्यूसी ग्रिफ्टोन के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग का डेवलपमेंट किया और WGA मध्यस्थन प्रतिक्रिया द्वारा इसे क्रेडिट देने से इनकार कर दिया गया था। और मैक्लोस ने समुदाय के कुछ सबसे समीक्षा द्वारा प्रशंसीय एपिसोड लिखे और जिनमें मानव स्मृतियों की प्रतिभा, पंडियंत्र सिद्धांत और आंतरिक डिजाइन और एमी और होर्गन को नामांकित हेमलेस ओल्कन थ्योरीज शामिल हैं। उन्होंने अमेरिकन डैड के सबसे प्रशंसित एपिसोडों में से एक में अपने भाई मैटन मैकेंस के साथ सह लेखन किया और उत्साह का आनंद लिया। अमेरिका में डैड के एक लेखन के रूप में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात एरियन सोमरेज से हुई, जो बाद में उनके लेखन भागीदार में बने। तब से उन्होंने द लेगो बैटमैन 2017 का लेखन किया, स्पाइडरमैन होम किंग 2017 और इसके सीक्वल्स फार ऑफ होम 2019 और नो वे होम 2021 का सहलेखन किया। साथ ही साथ जुम्बांजी वेलकम टू द जंगल 2017 और एंटमैन एंड द वास्प 2018 में आपको देखने को मिले इसकी राइटर के रूप में। साथ ही साथ सिमकॉन के एक जैसे कम्युनिटी पर रूसो भाइयों के साथ काम करने के बाद मैकलेस ने फिल्म के लिए चुटकुले लिखे और कैप्टन अमेरिका द विस्टल सोल्स 2014 के स्क्रिप्ट में योगदान दिया और इग्नोर 2008 लेगो बैटमैन मूवी 2017 में देखने को मिले और भी कई मूवीज़ में ये देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है एरिक सोमरस। एरिक सोमरस एक अमेरिकन टेलीविज़न लेखक, टेलीविज़न निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर है। 16 दिसंबर 1975 को इनका जन्म हुआ। लगभग 46 साल इनकी उम्र है। सिरक्यूज न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। टेलीविज़न लेखक, टेलीविज़न निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर ये सारे ही हैं और 1999 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और एरियन सोमरेस ने अपने करियर की शुरुआत स्टार्ट रेविंग मैड में प्रोजेक्ट स्टाफ के रूप में काम करके की। अमेरिका में डैड पर एक लेखन के रूप में अपने समय के दौरान उनकी मुलाकात क्रिस कैनस से हुई, जो उनके लेखन और भागीदार बने और द लेगोन बैटमैन मूवी के जुम्बांजी वर्सन 2 जंगल में आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के स्पाइडरमैन 3 का हिस्सा है, जो एक अन्य सहलेखन किया और MCU फिल्म एंटमैन एंड द वास्प 2018 में देखने को मिले। लेगो बैटमैन मूवी 2017, स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 और जुम्बांजी वेलकम टू द जंगल 2017 और एंटमैन एंड द वास्प 2018, स्पाइडरमैन फार होम 2019, स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 और घोस्टेड 2030 के अंदर आपको देखने को मिले। टेलीविजन्स की बात की जाए तो 2002 से 2003 में 3 साउथ और 2003 से 2004 में क्रैंक यंक्रेस 2003 से 4 तक देखने को मिले। डोवन थॉरगेट 2004 से 2007 तक एटम टीवी में 2008 में देखने को मिले। अमेरिकन डैड 2008 से 2013 में। साथ ही साथ दोस्तों हैप्पी एंडिंग 2012 से 13 तक आपको देखने को मिले और मैरी में 2014 से 15 तक, डॉक्टर कीना 2015 से 16 तक है। स्टार्क रैविंग मोड 1999 से और 2002 से ग्रेग द बनी 2002 में देखने को मिले।
और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ डेविड एलिसन के बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। मुख्य रूप से ये एक अमेरिकन फिल्म निर्माता, अभिनेता और अरबपति लेरा एलिसन के बेटे हैं। इस्कॉन मीडिया के संस्थापक CEO है। इनका जन्म 9 जनवरी 1983 को हुआ। इनकी उम्र 40 साल है। कैलिफोर्निया USA में इनका जन्म हुआ। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट है। स्काईडोन्स मीडिया के संस्थापक और CIO फिल्म निर्माता हैं। 2005 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और सैडन लिन और मर्डिन 2011 में इन्होंने इनसे शादी की। और लेरी एलिस मुख्य रूप से एक तरह से इनके माता पिता हैं। डेविड एलिस का जन्म कैलिफोर्निया के सांता क्लास काउंट्स में हुआ। वह अरबपति ओल्कन प्लस के संस्थापक और अध्यक्ष लेरी एलिस के उनके पूर्व पत्नी बारन ब्यूटिन ब्लेंड्स की बेटी हैं। उनके पिता इतालवी युद्ध विराट के हैं। साथ ही साथ एलिसन स्कार्ड मीडिया के CIO के संस्थापक हैं। 2010 में उनके पिता के साथ, जो उस समय दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे और पैरामाउंट के माध्यम से साझेदारी समझौताओं के साथ स्काईमेड फिल्म के सह-वित्त और सह निर्माण के लिए इल्बिट और क्रेडिट में लगभग $350 मिलियन के जुड़ाव का सहज है। कंपनी की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल, काउंट एनियस और वर्ल्ड वॉर जेट, ट्रू ग्रिट और जैक एंड रीच और स्टार ट्रेन और इनबुट कोर्स के स्टार ट्रेन में विवन और कई अन्य फिल्मों का निर्माण किया। 2010 में लेनदेन्स के साथ एलिस को 2010 के ब्रेटन और डेमेट सूची में नियमित किया गया। 2011 में फोर्ब्स थर्ड सूची में देखने को मिले। एक अभिनेताओं के रूप में एलिस ने फोर्ब्स, लिटी फ्रिज और स्टैंड पॉन और हॉर्न इन वन फिल्म में अभिनय किया। और एलियंस की कंपनी स्टार किड्स मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन डिजिटल के लॉन्च के साथ विस्तार किया। उनके पास एल्टन कोड और ग्रेस एंड फ्रेश जैसी कार्यकारी निर्माता शोज हैं। और 2014 में एलिस के पुरुषों के कपड़ों की एक नई कंपनी लॉन्च की, लान नेनी कलेक्शंस के नाम से। दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी भी एक तरह से यानी बहुत ठीक ठाक हैं। फ्लाई बॉस 2006 और द ग्लोबी ट्रिप, आलजेब्री, स्टार इनटू और वर्ल्ड वार जेड। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार जेड की अपकमिंग नया पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है, वर्ल्ड वार जेड 2, जिस पर भी हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। घोस्टेज और हार्ट ऑफ स्टोन पर भी ये आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्ट ऑफ स्टोन जो कि 2023 में आपको देखने को मिली है, इस पर भी हमारी वीडियो प्रोवाइड है, आप जाकर देख सकते हो। और अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये आपको स्पिलबर्ग 2024 में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर आपको ये भी देखने को मिल सकते हैं। और द ओल्ड गार्ड 2 जो कि अपकमिंग है, इसकी रिलीजिंग डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है कि कब तक आपको ये देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्पाई किड्स आर्मिट और स्पाई किड्स के बीच जो हाल ही में मूवी आई है, उस पर भी हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी चैनल पर जाकर तो चेकआउट कर ही सकते हो। रेगोन्स इनकी अपकमिंग मूवी है, जिसकी अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब आपको ये देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले एक तरह से प्रोड्यूसर के बारे में, डॉन ग्रेंचर। डॉन ग्रेंचर एक अमेरिकन फिल्म निर्माता है जो कि जैक रिचर और मिशन इम्पॉसिबल, नो नेशन सहित कई स्पाइड बॉस मीडिया फिल्म के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। फिल्म निर्माता हैं, 1987 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैक रिचर्ड और मिशन इम्पॉसिबल रो नेशन फिल्म निर्माता हैं। लीसा मैरकिन से 1986 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनकी जीवन साथी हैं, इन्होंने शादी की है लीसा मैरकिन से। साथ ही साथ ग्रेजर्स ने अपने करियर की शुरुआत 1987 में मेंटोस एंटरटेनमेंट ग्रुप से
शामिल होकर की बाद में वह अगले वर्ष टच स्टोन पिक्चर्स में शामिल हो गए। 1990 में वह पैरामाउंट पिक्चर्स में शामिल हो गए। 2001 तक प्रोडक्शन के देखरेख के कार्यकारी विपंस के रूप में आपको देखने को मिले। 2001 में इसके सह संस्थापक मार्क गोल्डन्स की कंपनी छोड़ने के बाद गिरिजन प्रोडक्शन कंपनी म्यूजिक फिल्म्स कंपनी में काम करने के लिए गेरिन लेवंस के साथ शामिल हो गए। उन्होंने अपनी कंपनी की फिल्म टाइमलेस ओरिजिन ऑन प्लेस का निर्माण किया। 2004 में गिरिजन विकास और उत्पादन के लिए एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में टॉम क्रूज और पाओलिन ब्रेंस के क्रूज वैंसन प्रोडक्शन में शामिल हो गए। उन्होंने वह फिल्म द आई का निर्माण किया। 2007 में ग्रेस प्रोडक्शन ने प्रिक्सी के रूप में यूनाइटेड स्टेट में शामिल हो गए। मार्च 2014 में गेज नव निर्माता पोस्टन इविल पिक्चर प्रोडक्शन के रूप में स्काई डोस प्रोडक्शन में शामिल हो गए। वह कंपनी के मुख्य रचनात्मक उत्तराधिकारी डानन गॉर्डमन को रिपोर्ट करते हैं। गेजस ने 1986 में पत्रकार और समाचार एंकर लियस अमेरिकन से शादी की। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो समरेखा 2003 में, डेज रेस 2008 में और लाइफ 2017 में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ मिशन इम्पॉसिबल में और एडम प्रोजेक्ट में 2022 में और स्टोन हार्ट में 2023 में आपको देखने को मिले। स्पाई किड्स आर्मोग्रेड और मिशन इम्पॉसिबल डेट रैकनिंग भाग 2। जी हाँ दोस्तों, ये इनका अपकमिंग पार्ट है। यदि आप इसके लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्ट है आपको देखने को मिलने वाला है 28 जून 2024 को। अगले साल 28 जून को आपको ये देखने को मिलने वाला है। ओल्ड गार्ड 2 इनकी अपकमिंग मूवी है, जो भी आपको एक तरह से देखने को मिलेगी 2030 में एक तरह से बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक ये आपको देखने को नहीं मिली है। और साथ ही साथ द ग्रूगिन आपको अपकमिंग मूवी है इनकी, वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ये कंफर्म नहीं है कि 2030 में आएगी, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि 2030 में आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 2024 में अपकमिंग आने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इनके बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताई, इनकी मूवीज़ बताई कि कौन कौन सी मूवीज़ में आपको देखने को मिले हैं और क्या इन्होंने वर्क किया है इस इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आती हैं तो आज के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द बॉयज यूनिवर्स के अंदर हम इसी सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे। इसकी कास्टिंग के बारे में भी मैंने आपको सारी कुछ अपडेट बता दी हैं। प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग और कितने एपिसोड देखने को मिले, सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।